नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप सबके लिए नया अपडेट लेकर आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ से प्रसारित हुआ है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 11वीं में प्रवेश दिए जाने बाबत छत्तीसगढ़ शासन तथा अनुसूचित जनजाति एवं जाति इनके विभाग के द्वारा यह सूचना प्रसारित की गई है और जितने भी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग है उन सभी को अवगत कराया गया है कि न्यू चॉइस फिलिंग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसके लिए सभी आदिम जाति विभाग को इन्होंने अवगत कराया है। तो इसमें आपको एक प्रोफाइल दिख ही रहे है, उस प्रोफाइल के माध्यम से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो चयनित जो विद्यार्थी हैं उनकी सूची आप www.cgtribal.government.in से प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी को तो पता ही होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको न्यू चॉइस फिलिंग फॉर्म भरना होगा और इसे भरकर आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय या फिर आपके जिले में जो आदिम जाति कल्याण विभाग का कार्यालय होगा, प्रत्येक जिले में वो रहता है ना। तो वहाँ जाके आप क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे, या हो सकता है कि आपके पास इसके लिए कॉल भी आए कि आपको फॉर्म जमा करना है। तो फॉर्म के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, कैसे फॉर्म को भरना है, आपको कैसे फिल करना है और कौन सी प्राथमिकता क्रम आपको करनी है। उससे पहले मैं आपको मेन चीज़ जो इसका डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आप चॉइस फिलिंग फॉर्म भरेंगे साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट भी लगेगा। तो वो डॉक्यूमेंट रहेगा कक्षा 8वीं एवं कक्षा 10वीं की अंक सूची। तो 10th का अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, तो आपको 8वीं का यहाँ अंक सूची लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 10वीं के अंक सूची के लिए या तो आप कार्यालय में जाकर पता कर लीजिए कि कब तक उसको फिल करना है, क्योंकि 10th का रिजल्ट बहुत जल्द आने ही वाला है। लगभग 10 मई से लेकर 15 मई के बीच में आराम से उसका रिजल्ट आ जाएगा, या फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, 7 तारीख लगभग, है ना। तो 7 से लेकर 15 तारीख तक आराम से आपको रिजल्ट मिल जाएगा 10वीं का। तो उसका टेंशन है ही नहीं है ना। एक बार आप जाके कार्यालय में पता कर लीजिएगा कि करना क्या है सर, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आपके पास है ही नहीं है और बोल रहे हैं कि 8वीं और 10वीं दोनों का आपको अंक सूची चाहिए, जिसका फोटो कापी आपको क्या करना है, उस चॉइस फिलिंग फॉर्म के साथ संलग्न करना है। इसके बाद है स्थायी जाति प्रमाण पत्र, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना है ना। आप सभी स्थायी प्रमाण पत्र बनाए होंगे आपके, तो आपको उसको कास्ट सर्टिफिकेट को उसमें सबमिट करना पड़ेगा। इसका भी आपको फोटो कापी कराना पड़ेगा और उसके साथ संलग्न करना पड़ेगा। इसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, है ना। ये आपका बहुत ज़रूरी है। तो निवास प्रमाण पत्र आप बनाए होंगे, उसका फोटो कापी संलग्न करेंगे। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र, अर्थात आपको आपके जिले में जहाँ जो चिकित्सा प्रमाण पत्र बनता है वहाँ आप जाएंगे। और ये प्राय हर जिले में जहाँ आपका गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड है ना, वहीं से आपको बनाना है। तो प्रत्येक जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता ही है।
आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ जो सक्षम अधिकारी होंगे वे जरूर आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र बना देंगे। उसके लिए कुछ फीस वगैरह लगता है तो आप उसको प्रोवाइड करेंगे और उसको बना लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपना रक्त समूह वो भी आप चेक करा लेंगे, क्योंकि फॉर्म में भरने का है उसका भी, है ना, तो उसको भी आप करा लेंगे। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको चॉइस फिलिंग फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2020-21 में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 11वीं में प्रवेश दिए जाने बाबत चॉइस फिलिंग फॉर्म वर्ष 2022-23। तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा फोटो के लिए है, तो फोटो आप रंगीन लगा दीजिएगा। इसके बाद आपको पिछला जो आपका रोल नंबर होगा वो रोल नंबर इसमें फिल करना है। जो आपके पास एडमिट कार्ड रखा होगा उससे आप कर सकते हैं। कई बच्चे अपना एडमिट कार्ड गुमा लिए होंगे या भूल गए होंगे, कहीं इधर उधर कर लिए होंगे, तो वो क्या करेंगे, जो आपका रिजल्ट आया है 2021 का वो वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोड है, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, आपका नाम भी होगा और रोल नंबर भी होगा, ठीक है। इसके बाद है जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति हैं या अनुसूचित जाति हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं या सामान्य में आते हैं या विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के हैं, तो अपने वर्ग के अकॉर्डिंग इसको आप फिल करेंगे, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद है छात्र छात्रा का नाम, तो जो भी आपका नाम है वो भरिएगा, पिता का नाम है और माता का नाम इसको भी भरिएगा। साथ में लिंग दिया है, लिंग अर्थात सेक्स, कि आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, पुरुष या महिला करके आप भर सकते हैं उसमें। इसके बाद है जन्म तिथि, तो अंकों में भी भरना है आपको और शब्दों में भी भरना है। फिर है स्थायी पता, तो आपका गांव कौन सा है वो डालिएगा, उसमें लिखिएगा, पोस्ट क्या है वो, और विकास खंड क्या है और जिला, है ना। और ये फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर है आपका वर्तमान पता, सेम चीज़ आपको फिर से भरनी है, ग्राम पोस्ट विकास खंड जिला और आपका पिन कोड। फिर है अभिभावक छात्रा का मोबाइल नंबर, या तो आप अपने पेरेंट्स का नंबर दे सकते हैं या फिर यदि आपके पास स्वयं का मोबाइल है तो वो भी नंबर आप दे सकते हैं। फिर छात्रा या छात्र का ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप सबका बना ही होगा, आप उसमें फिल कर दीजिएगा। फिर पिता का व्यवसाय है कि क्या कौन सा ऑक्यूपेशन है आपके पेरेंट्स का, वो आप उसमें फिल करेंगे। इसके बाद 10 नंबर में है किस विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं या अध्ययनरत हैं उस विद्यालय का नाम। तो अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उत्तीर्ण तो वाली बात ही नहीं है, तो आप उसमें क्या करेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे जहां अभी आप 10वीं कक्षा का एग्जाम दिए हैं, और उसका विकास खंड भी लिखेगा और जिला भी लिखेगा। फिर है आपका रक्त समूह, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि रक्त समूह में आपको आपका ब्लड ग्रुप फिल करना पड़ेगा, तो आप उसको चेक करा लीजिएगा, मात्र 30 रुपये लगता है और आपको अपना ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा, ठीक है। कहीं भी आप जाके उसको चेक करा सकते हैं। फिर है जटिल बीमारी हो तो विवरण, यदि आपको कोई बीमारी है तो आप उसका विवरण वहाँ दे सकते हैं, जस्ट लाइक सिकलिन वगैरह, बहुत सारे बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, या और अन्य बीमारी है तो आप उसे वहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद मेन चीज आता है आपका चॉइस फिलिंग का, मेन चीज यही है आपका 13 नंबर में जो आपका है कि किस प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश चाहते हैं। क्रमांक 1 से लेकर 8 तक आपको बॉक्स मिलेंगे, उसमें आपको प्राथमिकता क्रम भरना है। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो आपने मेरा देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कौन सा आपको प्रयास आवासीय विद्यालय चयन करना है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सेलेक्ट तो हो गए हैं और जहां काउंसलिंग के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है,
लेकिन चॉइस फिलिंग करते समय यदि आप गलती करते हैं तो आपका पूरा लाइफ स्पॉइल हो सकता है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है और आप चाहते हैं कि आपको रायपुर में सीट चाहिए, तो मैं आपको बता दूं डॉक्टर बनने के लिए बॉयज़ के पास कोई सीट नहीं है वहाँ, केवल गर्ल्स, क्योंकि जीव विज्ञान संकाय वही ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं, उसको आप आराम से देखिए, समझिए। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछिए। तो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट जो स्कूल है प्रयास का वो है आपका रायपुर का। तो ज़्यादातर बच्चे वहाँ अपना सिलेक्शन कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता क्रम में आप यदि गर्ल्स हैं और आपको जीव विज्ञान संकाय से पढ़ाई करनी है तो आप पहले नंबर में रायपुर को फिल कर लीजिएगा, 1 नंबर लिखिएगा, वहाँ जहाँ प्राथमिकता क्रम लिखा है डिब्बा बना है वहाँ 1 लिख दीजिएगा। इसके पश्चात यदि आप बालक हैं और आपको रायपुर की सीट चाहिए, आप जेई मेंस एडवांस इनकी तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ले सकते हैं यहाँ भी। और मैं आपको बता दूं कि जो टॉप 20 हैं उन बच्चों का आराम से रायपुर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी लोग भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे चॉइस फिलिंग ही नहीं कराएं, कई बच्चे जाना ही नहीं चाहते वहाँ पढ़ने के लिए, तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप पहले नंबर में आप दे सकते हैं रायपुर को। फिर सेकंड नंबर में आप दुर्ग को चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बालक के लिए यदि वो बायो लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो नीट वगैरह जो आपका प्रिपरेशन है वहाँ बॉयज़ के लिए कराया जाता है, तो वहाँ सेकंड नंबर में आप उसको दे सकते हैं। वहीं यदि बालिका में या कन्या बोल सकते हैं हम, उसके लिए जो 50 सीट रिजर्व है ना, गणित संकाय जेई मेंस एडवांस के लिए उनका प्रिपरेशन वहाँ होगा, तो आप दुर्ग भी फील कर सकते हैं सेकंड में। दोनों ही सबसे बेहतरीन है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले आप सेलेक्ट कर सकते हैं रायपुर को, फिर सेकंड में कर सकते हैं दुर्ग को। फिर आपका थर्ड पोजीशन में आता है अंबिकापुर। तो अंबिकापुर भी बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ होती है, मेरे कुछ बच्चे वहाँ पढ़ाई किए हैं, है ना, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है। और आप इसमें देखिएगा 1 मिनट कि इसमें कहीं आपको अंबिकापुर नहीं दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में 8 ही दिखाया जा रहा है। बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, कांकेर, कोरबा, जसपुर, रायपुर और ये सरगुजा, है ना। तो आप इसके बाद कहीं भी कर सकते हैं यदि आपको रुचि है सीए या सीएमए करने, अर्थात कॉमर्स लेकर चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह बनना है आपको, तो आप बिलासपुर सेलेक्ट कर सकते हैं बालक के लिए। और कन्या जिन्हें क्लैट की तैयारी कराई जा सकती है, कहाँ, बिलासपुर में, वे बच्चे वहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आप थर्ड नंबर में यहाँ भी अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यदि आपको वाणिज्य या कला में रुचि है तो, अर्थात कॉमर्स या आर्ट्स लेकर आप पढ़ना चाहते हैं, तो ही आप बिलासपुर को सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप अपने घर की दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा प्रयास आवासीय विद्यालय आपको पास पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि सारे जितने प्रयास अब बचे हुए हैं रायपुर और दुर्ग को छोड़ के, बाकी सब जगह सिमिलर पढ़ाई होती है, तो मैं उसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यदि आप गणित लेना चाहते हैं या फिर बायो लेना चाहते हैं तो आपका सरगुजा है, बस्तर है ना, और कांकेर है, कोरबा है, जसपुर है, यहाँ तो सभी जगह है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी जगह मैथ्स और साइंस का, बायो का दोनों का है, तो आप उसमें आराम से फिल कर सकते हैं। तो पहला आपका क्रम 1 नंबर में आप रायपुर डाल सकते हैं, दूसरे में आप डाल सकते हैं दुर्ग, उसके बाद आप अपने घर के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6वां नंबर, 7वां और 8वां, ऐसे 8 आपको मिले हैं स्थान, ठीक है। लेकिन यदि आप बिलासपुर जाना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते वहाँ, तो कृपया करके आप बिल्कुल भी वहाँ एंट्री नहीं करेंगे, उस कॉलम को आप छोड़ दीजिएगा। आपको उस
में प्राथमिकता क्रम में बिल्कुल नहीं भरना है कि यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग है ये। इसके बाद सेकंड फिर से होगा जिन बच्चों का रहेगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कई बार होता है कई बच्चे चॉइस फिलिंग तो करा दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, या जब एडमिशन होगा तो एडमिशन के टाइम में वो जाएंगे नहीं, तो वो रिक्त रह जाता है, फिर सेकंड बारी में उसका नंबर आ सकता है ना। तो आप ये सब ध्यान रखते हुए इसको भरेंगे। इसके बाद लास्ट में आपको मिलेगा घोषणा पत्र, विद्यार्थी का भी और पालक का भी। तो विद्यार्थी और पालक दोनों का ही घोषणा पत्र है, उसको आप भर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे भरना है। घोषणा पत्र विद्यार्थी, तो मैं करके लिखा है, वहाँ अपना नाम लिखेगा, फिर पिता का नाम लिखेगा श्री, है ना, और इसमें आपको हस्ताक्षर करना है छात्र को। फिर आपका घोषणा पत्र है पिता का, इसमें छात्र को हस्ताक्षर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कई बार हस्ताक्षर छात्र आप देख लीजिएगा उसमें, और हस्ताक्षर अभिभावक देख लीजिएगा। तो अभिभावक का मतलब होता है पेरेंट्स, पेरेंट्स को उसमें सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा घोषणा पत्र में आपको भरना है पिता पालक वाले में, है ना। पहले तो अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद श्री करके अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, जिला लिखिएगा जो भी आपका जिला होगा, फिर नीचे में और है आपका मेरे पाल्य करके, तो यहाँ फिर अपना नाम लिखिएगा और यहाँ आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर रहेगा। तो इस प्रकार आप आसानी से चॉइस फिलिंग भर सकते हैं। ध्यान आपको बस ये रखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, उसके लिए फिर आप कौन सा प्रयास में जाना चाहते हैं ये आपको करना पड़ेगा। खेल सिर्फ और सिर्फ दुर्ग और रायपुर का है, बाकी में सब सिमिलर पढ़ाई होती है, तो कहीं प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। और यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन का घंटा बजा लें, ताकि नए अपडेट्स आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच लिस्निंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।